नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के खिलाफ रणभेरी बजा दी है। अपने दफ्तर के टूटे हुए ईंट पत्थरों और कांच के टुकड़ों को नहीं, बल्कि शिवसेना के सबसे बड़े प्रतीक को ही अपना हथियार बना दिया है। कंगना ने बाला साहब ठाकरे की छवि को ब्रह्मास्त्र बनाकर उनके ठाकरे उद्धव ठाकरे पर धूल ने महाराष्ट्र की सियासी को बदल दिया है। फिल्म अभिनेता कंगना रनौत का घर टूटा तो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ने का ऐलान कर दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के दफ्तर के मलबे से उठा गुबार मातोश्री तक पहुंच चुका है, जहां कभी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे रहा करते थे। वो ठाकरे जिनके इशारे के बगैर एक वक्त में मुंबई में पत्ता तक नहीं हिलता था। आज कंगना उन्हीं बाल ठाकरे के बेटे की हुकूमत को हिलाने का हुंकार भर रही हैं, तो ब्रह्मास्त्र के रूप में पेश किया बाल ठाकरे उनके तेवर को, उनकी राजनीति को। महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक है। उनका सबसे बड़ा डर था किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी या कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना क्या है। बाल ठाकरे की छवि हिंदू हृदय सम्राट वाली थी। उन्होंने शिवसेना को पहले मराठी अस्मिता और फिर हिंदुत्व का गर्म दल बनाया, लेकिन बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। कंगना ने उद्धव की इस राजनीति पर भी बाल ठाकरे का नाम लेकर हमला बोला। जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। संजय राउत से लेकर शिवसेना और अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि किसी वक्त में बाला साहब को ये डर था कि एक दिन गठबंधन करके कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए, और ऐसे ही कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। दफ्तर पर बुलडोजर क्या चला, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का मामला बड़े जोर शोर से उठाया। वो जंग बॉलीवुड में वंशवाद से बढ़कर ड्रग्स कनेक्शन और फिर उद्धव सरकार तक चली गई। अब ये लड़ाई पूरी तरह कंगना और उद्धव के बीच की हो गई है, तो कंगना ने उद्धव पर ही नहीं बल्कि उनकी सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया। प्रिय आदरणीय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत होंगी। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप करेंगी। 15 साल से बॉलीवुड में धमाल मचा रही कंगना के परिवार का कहना है कि वो शुरू से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन ताजा मामले ने उन्हें बीजेपी से जोड़ दिया। मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता है क्या कर देते। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तर्कश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। कंगना की छवि एक बेबाक अभिनेत्री की है, जिन्होंने बॉलीवुड में माफिया राज और मठाधीशी के खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद किया। लेकिन ताजा मामले में बात तब बिगड़ गई जब कंगना ने मुंबई को पीओके बताने वाला ट्वीट कर दिया, और इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। शिवसेना ने रण ठाना, कंगना ने प्रण ठाना। अब आक्रमण होने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाली तमाम पार्टियां इसमें कूद चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी। अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फील्ड में हूँ, और जब तक मैं फील्ड में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आती है तो मैं 100% स्वागत करूँगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूँगा। ऐसा कहीं संबंध नहीं।
थोडं जबाबदारीने बोलण्याची अपेक्षा पुन्हा कुणी करावी हा जरा प्रश्न आहे. लेकिन जानकार मानते हैं कि शिवसेना ने भी एक तीर से 3 निशाने कर लिए. मुंबई की तुलना पीओके से करने से मुंबई के लोगों के आक्रोश का फायदा शिवसेना उठा सकती है, जहां बीएमसी का चुनाव जल्द ही होने वाला है. दूसरी तरफ शिवसेना अपनी भाषाई और क्षेत्रीय पहचान बनाने में कामयाब हो पाई है. बीजेपी खुलकर कंगना के पक्ष में है, लेकिन शिवसेना के सियासी स्कोर को अच्छे से समझ रही है. देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है. आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है. देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती. वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से. न शिवसेना 1 इंच पीछे हटने वाली है, न कंगना के तेवर ढीले होने वाले हैं. इस बीच तू तड़ाक की भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज हो चुका है, तो ड्रग्स केस की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं. यानी अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है. मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, मुंबई आज तक. आपको याद होगा कि ये कंगना रनौत ही है जिन्होंने बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर करारा हमला किया था. कई फिल्मी दिग्गजों को चुनौती दी थी, डोप टेस्ट कराए, लेकिन शिवसेना ने इनकी भिड़ंत हुई तो मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की अब जांच करने जा रही है. और इसके लिए आधार बनाया गया है कंगना के एक एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कंगना के हुकूमत है और इसको वो बाबर की सेना मानती है. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? यानी लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है. कंगना का आरोप है कि शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बदले की कार्रवाई की, जिसमें उनका दफ्तर तोड़ा गया. ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता. जब बात बदले की चली है तो कंगना और शिवसेना की ये लड़ाई बुलडोजर से बढ़कर ड्रग्स तक फैल गई है. कंगना के जुबानी वार से तिलमिलाई महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है. उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच का निर्देश दिया है. मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है. उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी. शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी. अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी. तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए. अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. ये सारी हरकतें उस वक्त शुरू हुई जब कंगना ने सीधे शिवसेना से पंगा ले लिया. इसीलिए शिवसेना के 2 विधायकों की मांग राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के टेबल पर आई तो तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच का आदेश दे दिया. शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया. इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया. इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी. सरकार से हरी झंडी मिली और ड्रग्स मामले में जांच के हुक्म वाली चिट्ठी मिली तो मुंबई पुलिस सक्रिय हो गई. चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है. मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराएगी या फिर नारकोटिक्स सेल से. कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही. महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी. 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी. इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है.
जिस अध्ययन सुमन के 4 साल पुराने बयान पर मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया है, उस अध्ययन सुमन ने कंगना के साथ फिल्म राज 2 में काम किया था। दोनों फिल्म में साथ नजर आए, फिर एक दूसरे की जिंदगी में भी उतरते गए, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनके रिश्तों में ब्रेकअप हो गया। इस बारे में 4 साल पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने कहा था, साल 2008 के मार्च में होटल द लीला में आयोजित अपनी बर्थडे पार्टी में कंगना ने अपने सभी सहकर्मियों को बुलाया था। उसने कहा, चलो आज रात कोकीन लेते हैं। मैंने इससे पहले उसके साथ कुछ एक बार हैश पिया था और मुझे वह पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे याद है कि उस रात इसी बात को लेकर मेरा उससे काफी झगड़ा हुआ था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस बयान के बिना पर जांच का फैसला किया तो अध्ययन सुमन ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया है। वैसे ड्रग्स वाले पुराने मामले को अध्ययन आज भी खारिज नहीं करते। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। वैसे जब ये सुगबुगाहट बढ़ी कि कंगना के ड्रग्स मामले में जांच होगी तो कंगना ने ये ट्वीट किया था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने की इच्छुक हूँ। ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल तक पहुंच गई और इसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। कंगना पर जंग में कई सियासी रंग अब उभरने लगे हैं। कंगना का दफ्तर टूटा, बीजेपी ने इसको कंगना को परेशान करने वाला बड़ा मुद्दा बना दिया। इस कड़ी में बीजेपी ने बीएमसी की कार्रवाई पर पूछा है कि कंगना का घर तोड़ दिया, दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ते। पाकिस्तान में बैठे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और इंडिया का मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई में कंगना के टूटे दफ्तर पर सियासत की ऐसी धूल उठी कि उसमें दाऊद के बहाने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल पूछा कि कंगना का दफ्तर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? उद्धव पर हमले के लिए फडणवीस ने दाऊद इब्राहिम को अपना हथियार बनाया। मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आना किसी भी सरकार की छवि पर बहुत बड़ा दाग हो सकता है, इसलिए सरकार की तिलमिलाहट तुरंत दिख गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सफाई दी और फडणवीस पर व्यंग्य भी किया कि दाऊद के घर को लेकर शायद फडणवीस का सामान्य ज्ञान बहुत कम है। यानी सरकार उसको समर्थन देखिए, दाऊद के कई घर हैं, कई घरों का मिलान सरकार ने किया है और कई घरों पर हथौड़ा भी चलवाया है। आप इतिहास खोलकर देखिए क्या है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक बिल्डिंग है, हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना। उसकी ऊपरी मंजिल पर दाऊद का कब्जा है। इसी साल जून महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा कि भिंडी बाजार के इस इमारत को ध्वस्त क्यों नहीं किया जाता। वैसे तो दाऊद 3 दशक से हिंदुस्तान से फरार है, लेकिन उसकी तमाम संपत्ति मुंबई और महाराष्ट्र में है। एक अनुमान के मुताबिक रत्नागिरी जिले में दाऊद की 13 संपत्ति है, जिनमें 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है। इनमें से कई संपत्ति के खिलाफ स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट यानी साफिमा के तहत जब्ती की बात भी थी।
लेकिन दाऊद के परिवार ने इस जब्ती को चुनौती दे रखी है। अब मुंबई में कंगना का दफ्तर टूटा तो इसी बहाने दाऊद के ठिकानों को तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या दाऊद सिर्फ राजनीति का मोहरा रहेगा या वाकई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक ब्यूरो। कंगना अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो सोचती हैं, समझती हैं, वही बोलती हैं। इसकी कीमत भी कई बार उन्हें चुकानी पड़ती है। मुंबई में उनका दफ्तर तोड़ा गया तो कंगना ने उसे उद्धव सरकार के खिलाफ आर पार की जंग में बदल दिया है और इसमें उनको संबल मिला अपनी मां आशा रनौत का। आप भी सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कंगना की मां की। कंगना ने अपना स्टैंड बॉक्स सही दिया है और उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है? क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी बेअन्याय हुई है? क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं? ये क्या सरकार है? इसको सरकार बोलते हैं। ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहाँ रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहाँ गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते, जिन्होंने घर मकान उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आज बोलती है दूसरी पार्टी है कि जी क्यों सिक्योरिटी दी, क्यों उन्होंने लेने की मेरी बेटी की जिम्मेवारी, क्यों बोलती है दूसरे विपक्ष पार्टी है उनके निगम में बेटियां हैं। अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसको ना उसका साथ देना चाहिए सभी को। तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने उनको पोस्टर को कितना ये किया गया और बाद में साथ में बोला कि हम इसके जबड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसको कुछ हो जाए। वो नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है और फिर से ज्यादा थ्रेटनिंग। और आप बताओ मेरे को क्या चाहिए? मैं आप देख रहे हैं कंगना का कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की जांच करवा रही है। ये वही कंगना है जिन्होंने पीएमओ से बॉलीवुड में ड्रग्स की गंदगी को स्वच्छता अभियान के तहत साफ करने की अपील की थी। जब कंगना का दफ्तर टूटा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आवाज उठाने की सजा मिली है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मुंबई के पाली हिल्स में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो कंगना आग बबूला हो गई। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर आने से पहले ही तोड़फोड़ हो चुकी थी। गुस्से से लाल कंगना ने ट्वीट किया कि उन्हें ड्रग रैकेट का खुलासा करने की कीमत चुकानी पड़ी है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये साफ साफ दबंगई का मामला है और जब मैंने ड्रग रैकेट को बेनकाब किया
सुशांत केस में दिखावे की जांच पर सवाल उठाए, उसके ठीक बाद किया गया। आप देखिए कैसे आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अपनी कीमत चुका रही हूँ, क्या आप भी चुका रहे हैं? इससे पहले जब सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा, तो 26 अगस्त को अपने ट्वीट में कंगना ने पीएमओ को टैग करते हुए बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की थी। वहीं बॉलीवुड को जानबूझकर बुल्लीवुड लिखते हुए उसकी तुलना गटर से कर दी। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में जांच शुरू करे तो कई ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराया गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद है पीएमओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस गटर की सफाई करेगी, जिसे बुल्लीवुड कहते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार उसी कंगना के खिलाफ ड्रग्स लेने के आरोपों की जांच कर रही है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू का हवाला दिया था। सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। लेकिन अब अध्ययन सुमन अतीत में जाना नहीं चाहते। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। इसके बावजूद मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिल गई है, जिसमें उससे कहा गया है कि वो पता लगाए कि कंगना ड्रग्स लेती थी या नहीं। यानी एक तरफ जहां उद्धव सरकार मुंबई पुलिस से कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करवाना चाहती है, तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी को रिया से पूछताछ और अपनी जांच में बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। रिया चक्रवर्ती ऑन योर स्क्रीन। सूत्र बताते हैं कि बॉलीवुड के 15 ऐसे नाम हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं और उन्हें दूसरों को सप्लाई करते हैं। एनसीबी ने इन 15 हस्तियों के साथ ही 25 पेडलरों की लिस्ट तैयार कर ली है। इन हस्तियों की वजह से ही बॉलीवुड में ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई की चेन पर्दे के पीछे रहती है। दिल्ली में एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना की मौजूदगी में एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को इन सारी बातों की जानकारी दी गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद और गिरफ्तार ड्रग पेडलरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगालने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर तैयार किया है, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के नाम है जिनका ड्रग्स से सीधा सीधा नाता है। एनसीबी की टीम फिलहाल दिल्ली में एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मीटिंग कर रही है। आने वाले दिनों में एनसीबी की टीम बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि बॉलीवुड के कई चेहरे अब बेनकाब होंगे। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयां शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की कौन कौन सी हस्तियां हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स के धड़ल्ले से इस्तेमाल की बात करने वाली बेबाक कंगना ने 2 सितंबर के ट्वीट में कई लोगों के नाम लिए थे। कंगना ने लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपील करती हूं कि वो अपना ड्रग टेस्ट करवाएं। ऐसी अफवाह है कि ये सभी कोकीन एडिक्ट हैं। अगर इन सभी का टेस्ट ठीक आता है तो ये कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। कंगना का दावा है कि इस बेबाकी से ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करने की वजह से ही उसे निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह केस में जैसे ही रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया, वैसे ही मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठे थे। ये पूछा गया कि 60 से ज्यादा की जांच में
मुंबई पुलिस इस कनेक्शन को क्यों नहीं ढूंढ पाई? अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। भले ही महाराष्ट्र में कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच अब जंग छिड़ी हुई है, लेकिन कंगना बॉलीवुड में अपने विरोधियों को नहीं भूली है। उन्होंने एक बार फिर करण जौहर को निशाने पर लिया। यही नहीं, सोनम कपूर पर भी बरसी, जिन्होंने उनका दफ्तर टूटने पर सरकार की आलोचना की थी। मुंबई आने से पहले ही संजय राउत के बयान पर कंगना के पलटवार से तलवारें खिंच गई थी। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। लेकिन जब कंगना का दफ्तर टूटा तो उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ करण जौहर भी आ गए। कंगना ने लिखा, आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, तुमने मेरा दफ्तर तोड़ा, अब मेरा घर तोड़ो, फिर मेरा जबड़ा और शरीर। मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे कि तुम लोग छिपकर क्या क्या करते हो। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। यानी कंगना ने उद्धव सरकार के साथ तो पंगा लिया ही, बॉलीवुड में जो मोर्चा खोल रखा था उस मोर्चे से अपने हमलों को भी जारी रखा। करण जौहर के लिए वो करण जौहर गैंग शब्द का इस्तेमाल करती, जिन्हें नेपोटिज्म को लेकर कंगना ने निशाने पर ले रखा है। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव मसन जैसे खून के प्यासों ने सुशांत को मार डाला, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बॉलीवुड के अत्याचारों की वजह से वो मिट गए, और देखो यहाँ करण जौहर अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है। शर्म करो। करण जौहर से कंगना का पंगा पुराना है। कॉफी विद करण में करण जौहर को कंगना ये याद दिलाना नहीं भूली। इससे पहले करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर कंगना भड़क गई थी। कंगना ने फिल्म को एंटी नेशनल करार दिया और कहा कि सरकार को करण जौहर का पद्मश्री सम्मान वापस ले लेना चाहिए। कंगना ने फिल्म में महिलाओं से भेदभाव दिखाकर वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया बता दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरे मामले को जोड़ते हुए कंगना ने ट्वीट किया, करण जौहर मूवी माफिया के मुख्य दोषी हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जिंदगी तबाह करने के बाद वो आजादी से घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या यहाँ हम लोगों के लिए कोई उम्मीद है? सब सुलझा लेने के बाद वो और उनकी लकड़बग्घा की गैंग मेरे तरफ आएगी। वहीं जब कंगना का दफ्तर टूटा तो एक बार फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ साथ करण जौहर को निशाने पर लिया। लेकिन कंगना तब भड़क गई जब बॉलीवुड के कुछ सितारों ने उनके दफ्तर पर चले हथौड़े पर उनसे सहानुभूति जताई, लेकिन उसकी तुलना रिया चक्रवर्ती के साथ कथित ज्यादती से जोड़ दिया। सोनम कपूर ने बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद ट्वीट किया, आग के बदले आग से तो दुनिया में कोई देखने वाला ही नहीं बचेगा। लेकिन सोनम कपूर ने ये बात दिया मिर्जा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखी थी। दिया मिर्जा ने लिखा था, कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की निंदा करती हूँ, रिया से ज्यादती की भी निंदा करती हूँ। ये पक्ष लेने की बात नहीं है, ये जो गलत है उसे गलत कहने की बात है। याद रखिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये देखकर कंगना भड़क गई। उन्होंने सोनम कपूर को माफिया गर्ल तक कह दिया। अचानक कुछ माफिया की लड़कियों ने मेरे टूटे घर के जरिए रिया जी के लिए इंसाफ मांगना शुरू कर दिया है। मेरी लड़ाई जनता के लिए है। उसकी तुलना किसी मामूली नशा करने वाली लड़की से मत करो, जो एक भोले भाले और मायूस सेल्फ मेड सुपरस्टार के पैसे पर जी रही थी। इसे तुरंत बंद करो। कंगना ने एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ रखा है, वहीं बॉलीवुड के खास लोगों पर चुन चुन कर निशाना साध रही है। आज तक भी। तो अब सवाल यही है कि शिवसेना और कंगना का यहां पर मुकाबला है, लेकिन शिवसैनिकों के लिए परेशानी खत्म नहीं हो रही। मुंबई में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी सामने आई है। उद्धव ठाकरे के फॉरवर्ड किए गए कार्टून को लेकर शिवसैनिकों ने पूर्व नेवी अफसर के घर में घुसकर मारपीट की। कंगना ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया है।
कंगना का दफ्तर तोड़ने और घर पर कार्रवाई की चेतावनी देने वाली शिवसेना का ये नया कांड है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में 5 से 7 शिवसैनिक एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बुजुर्ग रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिवसैनिकों को तरस नहीं आता। वो उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इससे पहले इस बुजुर्ग को सोसाइटी से बाहर जाते देखा जाता है, फिर वो दौड़कर अंदर आते हैं। कई शिवसैनिक पीछा करते हुए अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। यही नहीं, उन्हें कॉलर से पकड़कर बाहर ले जाते हैं। पिटाई से बुजुर्ग की एक आंख पर गंभीर चोट आई है। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के कार्टून वाला व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया था। ये मैसेज भी उनके पास कहीं से आया था। महज इस बात से भड़के शिवसैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है, हमारे हमला करने वाले शिवसैनिक फरार हो गए। वहीं रिटायर्ड नेवी अधिकारी की मेडिकल जांच कराई गई और मुंबई के समता नगर थाने में कमलेश कदम और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर कांदिवली ईस्ट पुलिस स्टेशन पर धरना देने की चेतावनी दी है। मी मुंबई पोलिसांना वॉर्निंग दिली आहे, आज रात्री त्या गुंडांची अटक झाली नाही, कारवाई झाली नाही, तो उद्या सकाळी मी कांदिवली पुलिस स्टेशन मध्ये धरणे धरणार। शिवसेना के साथ सीधी लड़ाई लड़ रही कंगना रनौत ने ट्वीट किया और इसे शर्मनाक बताया। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। कंगना का कुरुक्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।